रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है जहां हजारों की संख्या में मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। इन्हीं मजदूरों और कर्मचारियों को स्वस्थ लाभ प्रदान करने के लिए आज से 6 साल पहले केंद्र सरकार की पहल पर रायगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की नींव रखी गई थी। मगर 6 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी यह अस्पताल पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आधा काम पूरा कर लिया गया है और ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी गई है, मगर अब तक यहाँ ओटी, ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकी है। वहीं 100 बिस्तरों के इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की भी अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले मरीजों को भी इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने रायगढ़ जिले में उद्योगों की संख्या ज्यादा होने के कारण परसदा में श्रमिकों के लिए 100 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल की स्वीकृति दी थी। तीन मई 2018 को करीब 73 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था, मगर करीब 2 साल में बनकर तैयार होने वाला यह अस्पताल आज 6 साल बाद भी अधूरा ही है। इसकी निर्माण एजेंसी CPWD है और ठेका एशियन कंस्ट्रक्शन को मिला है। सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन ESIC की वजह से प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ गया है। इसमें 75 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, मगर फर्नीचर और ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम बचा हुआ है। अब यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि बोरवेल से ही काम चलाया जाएगा। बचे हुए कामों के लिए CPWD ने 10 करोड़ रुपए ESIC से मांगे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। देखिए, जो लागत में ये अप्रूव हुआ था 74 करोड़ का, 74 करोड़ का ये अप्रूव किया गया था। ये दो पार्ट में होता है। एक होता है सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स और दूसरा होता है नॉन सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसमें आपका ऑपरेशन थिएटर आता है, गैस पाइपलाइन आती है, नॉन मेडिकल फर्नीचर आता है। ठीक है, तो अभी जो सिविल्स और इलेक्ट्रिकल्स वर्क हो चुका है वो पूरा, ठीक है। और अभी जो नॉन मेडिकल जो वर्क है अभी, जैसे OT हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, उसका काम अभी जारी है। कुछ फंड अभी भी बचे हुए हैं जो आना है। जी, अच्छा, उसमें क्या है कि CPWD को अपना एक एस्टीमेट भेजना होता है, तो उन्होंने हेडक्वार्टर्स को वो एस्टीमेट अभी बना के भेज दिया है। तो जैसे ही वो अप्रूवल हो जाएगा तो जो भी शेष काम है वो जल्दी से आरंभ करके समाप्त कर लिया जाएगा। जो कोटेशन हमने नहीं भेजा है, CPWD ने भेजा है हेडक्वार्टर्स को, तो वो भेजा है करीबन 10 करोड़ के करीबन उसकी कॉस्ट उन्होंने बताई है। तो उस पर काम जारी है और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो CPWD को ये काम आरंभ करने के लिए आदेश दे दिया जाएगा हेडक्वार्टर से। यह अस्पताल अब तक ESIC को पूरी तरह हैंडओवर नहीं किया गया है। हालांकि सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क पूरा होने के बाद यहाँ OPD की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और मरीजों का इलाज भी जारी है। रोजाना यहाँ तकरीबन 12 से 15 मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं और संसाधन और स्टाफ की कमी के चलते उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ स्टाफ की बेहद कमी बनी हुई है। फिलहाल चूँकि जो बेस है उसके लिए एक स्टाफ का एक टीम होना चाहिए, जो यहाँ अभाव है। जैसे कि मिनिस्टेरियल स्टाफ है, उसमें 10 से 15 होने चाहिए, उस जगह सिर्फ एक ही है और MTS 2 हैं। तो ऐसा है कि मरीज से वो नहीं देखा जाना चाहिए, कुछ बेसिक्स होना चाहिए, तभी आप डेवलप कर सकते हो ना। आप उतना स्टाफ चाहिए ही चाहिए, उतने ऑफिसर चाहिए ही चाहिए, और जो कि यहाँ उतना भी नहीं है हमारे पास। तो अभी एट प्रेजेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं हूँ और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसमें से 2 में एक ही है और एक ऑफिसर कोरबा से आता है, और जो हमारा जो मिनिस्टेरियल स्टाफ है वो सिर्फ एक ही है और 2 मल्टीटास्क स्टाफ हैं। नर्सेस जो हमारे 84 से 94 होना चाहिए, उसमें से सिंगल है एक। फार्मासिस्ट 3 होने चाहिए, उसमें से एक ही है। और वो जो पार्ट है पैरामेडिकल स्टाफ,
और जो मेडिकल स्टाफ या मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसमें जो बेसिक नीड है उसको अस्पताल को डेवलप करने के लिए वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो आगे काम नहीं चलेगा। और इसी वजह से हम काम जिस गति से हम करना चाहते हैं, है ना, उस गति से वो नहीं हो पा रहा है। 25 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का वर्चुअल लोकार्पण किया था। इस बात को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर अब भी यहाँ ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम बचा है। 2018 में प्रोजेक्ट की लागत 73 करोड़ थी। समय पर काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए लागत बढ़ गई। करीब 70 करोड़ रुपए का भुगतान ठेका कंपनी को हो चुका है। 2 साल पहले 10 करोड़ का फंड मांगा गया था। इसे जोड़कर प्रोजेक्ट की लागत 80 करोड़ हो गई है, लेकिन अब तक फंड नहीं मिला है। अब बाकी बचे कामों की लागत भी बढ़ चुकी है। गरीब श्रमिकों को अच्छा इलाज कराने के लिए यह अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन यह कब पूरा होगा और मरीजों को इसका समुचित लाभ कब तक मिलेगा, इसका पता नहीं है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।